नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम हेमंत जी को जोड़िए, स्क्रीन पर लाइए फटाफट। स्वागत है हेमंत भाई आपका। 27 मिसाइलें और 10 मिसाइलें बिल्कुल सटीक निशाने पर। ये 27 और 10 हम क्यों बता रहे हैं, आगे इसका परसेंटेज जब बताएंगे तब समझ में आएगा कि ये जो 27 और 10 का रेशियो है, इसका इजराइल पर क्या असर होने वाला है और इजराइल के भविष्य पर क्या असर होने वाला है। इस 27-10 के रेशियो पर ध्यान रखिए। इस 27-10 के रेशियो ने जो किया इजराइल में, अब उसकी जांच शुरू हो गई है। अलार्म सिस्टम जो है इजराइल का, जिसको सबसे ज्यादा इजराइल के डिफेंस में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, आयरन डोम से कम नहीं है ये, क्योंकि वहां पर जान माल की क्षति को अगर रोकता है तो ये अलार्म सिस्टम रोकता है। जैसे ही मिसाइल लॉन्च होता है, उसके जो है एयर स्पेस में आता है, तत्काल यहाँ जो है अलार्म बजने लगता है और लोग बंकर में, मेट्रो स्टेशन में, जहां-जहां है सुरक्षित ठिकानों में छिप जाते हैं। वो अलार्म सिस्टम फेल हो गया। डिफेंस सिस्टम खत्म, खत्म। ये फिर 27-10 के रेशियो से ही अभी हम साबित करेंगे कि खत्म होने के कगार पर है। चाहे वो थार्ड हो, चाहे एरो हो और चाहे आयरन डोम। सबकी अलग-अलग उपयोगिता है। कोई कम दूरी, कोई मध्यम दूरी और कोई लंबी दूरी की मिसाइलों को रोकने के लिए है। ये कई व्यवस्थाएँ, सब व्यवस्थाएँ धरी की धरी रह गई। अब बड़ा सवाल है, क्या दुनिया के नक्शे से इजराइल मिट जाएगा? ये युद्ध छेड़कर इतना बड़ा खतरा मोल ले लिया। दुनिया के नक्शे से मिटने की बात हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 10,000 अभी सबसे लेटेस्ट खबर आपको दिखाएँगे। अभी ये वीडियो जब हम रिकॉर्ड रिकॉर्ड करना शुरू किए, उससे 10 मिनट पहले जो खबर आई है, उस खबर के मुताबिक एक मुश्त 10,000 लोगों ने घर छोड़ दिया। अगर आशियाने उजड़ जाएँगे तो खाक कोई देश बच पाएगा? हैं? ये देखिए आपके सामने खबर है। इजराइल ने फिर खबर दिखा दो, इजराइल में 10,000 लोगों ने घर छोड़ा। ये पहला, जो सबसे पहले इस खबर में, इस वीडियो में हम एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं कि ये नक्शे से मिटने के लिए क्या एक संकेत मिल रहा है इजराइल को। हटाइए, 10,000 लोगों ने घर छोड़ा। अब कुछ तस्वीरें वहां की दिखा देते हैं। ये क्यों 10,000 लोग छोड़ रहे हैं? शौकिया नहीं छोड़ रहे हैं। कुछ है ही नहीं है साहब, खंडहर में तब्दील हो रहा है। ये आप देखिए, देखिए गौर से देखिएगा। ये रिहायशी एरिया है। ऐसा नहीं है कि ये भूतिया इलाका है, यहाँ पर फ़िल्में शूट होती हैं। ये वहाँ का हैदराबाद वाला रामोजी राव की सिटी टाइप फ़िल्म सिटी नहीं है वहाँ, कि सेट बने हुए हैं। ये आप छतों पे देखिए, डिश से लेकर के और एसी तक और एसी के आउटडोर सब रखे हुए हैं। ये रिहायशी इलाके हैं, लोग रहते थे। देखिए राहत बचाव वाले बीच-बीच में उस खंडहर में नज़र आ रहे हैं 1-2, सब उजड़ गया है। बाकी बहुत सारे विजुअल्स हैं। एक विजुअल और ले आइए, नीचे देखिए राहत बचाव की टीम जो है, वो कैसे मतलब बड़ी संख्या में नीचे खंडहर में तब्दील हो चुके इलाके में देख रहे हैं कि कोई उसमें ऐसा तो नहीं कि दबा हो, मारा गया हो, वो तलाश कर रहे हैं सब। ऐसा नहीं है यहाँ पर कि टिन और टप्पर हो के उठा करके फिर से रख देंगे। ये देखिए आपके सामने विजुअल्स। अब सीधा हेमंत भाई के पास चलते हैं, क्योंकि हेमंत भाई आपको ज़्यादा डिटेल में समझाएँगे। मैं 3-4 शो पहले कर चुका हूँ, तो अब ये पूरा कार्यक्रम हेमंत भाई के हवाले है। हेमंत भाई, पहले मिसाइलों के अनुपात से शुरू कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। वही यहाँ तक अंत तक आएगा कि क्या इज़राइल नक्शे से मिट रहा है? क्या जो है डिफेंस सिस्टम कोलैप्स कर चुका है? ये 27 और 10, ये अनुपात कहाँ तक आ रहा है और इसका क्या असर है? यहाँ शुरू करिए। आशीष जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, आज जो इजराइल के ऊपर जो अटैक हुआ है ईरान की तरफ से, अमेरिकन रिटेलिएशन के बाद अमेरिका ने जो 3 न्यूक्लियर साइट्स पे हमले किए, वो अब तक का सबसे जबरदस्त जोरदार हमला हुआ है। और आप इसको देखेंगे, ऑपरेशन ऑनेस्ट प्रॉमिस जो इजराइल के खिलाफ शुरू किया था ईरान ने, उसमें आज 12वीं लहर मिसाइलों की गिरी है उसके ऊपर। और उसकी हालत अब ये है कि जो आज की तारीख में इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम था, जो उसका आयरन डोम था, उसका सक्सेस रेट अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे, ट्रेडिशनली देखेंगे,
तो 90% और 90% से ऊपर होता था एयर डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम और सारा मिलाकर के। और ये बात बिल्कुल अब साफ हो गई है कि आज 13 तारीख से युद्ध शुरू हुआ था और आज 22 तारीख है, तो 10वें दिन तक आते आते उसकी एक्यूरेसी जो है काउंटर करने की, वो 60 से 65% के बीच में कहीं आके टिक गई। और उसका उदाहरण हमें देखने को मिला कि आज 2 बैच में हमला किया ईरान के ऊपर, माफ कीजिएगा, इजराइल के ऊपर ईरान ने सुबह सुबह 4:30 बजे, आपको ध्यान होगा 4:30 बजे अमेरिका ने अटैक किया तीनों परमाणु साइट्स पे। उसके चंद घंटों के बाद रिटेलिएट किया ऑपरेशन ऑनेस्ट प्रॉमिस के 3 के तहत, और उसमें जो 12वां हमला ये हुआ, उसमें 27 मिसाइलें छोड़ी गई टोटल, और 27 में से 10 मिसाइलें ग्राउंड पे इंपैक्ट करने में सफल रही, यानी कि स्ट्राइक रेट 38%। तो आज का जो अभी तक की जो सिचुएशन है आज, उसमें यह है कि सबसे बड़ी चिंता की बात इजराइल के जो हाथों के परखच्चे उड़े हुए वो ये है कि जो एयर डिफेंस में तो आपने देख लिया कि 38% उसको भेज दिया ईरान की, उसमें ईरान पे जो ईरान ने मिसाइलें छोड़ी इजराइल पे, 38% भेजने में सफल रही, नंबर 1। और दूसरा जो सबसे चिंता की बात है इजराइल के लिए वो ये है कि जो उनके एयर रेड सायरन्स थे, उसने कई मामलों में आज काम नहीं किया। इससे पूरे का पूरा इजराइल जो है ठहर के रह गए हैं और वहां बहुत जबरदस्त भगदड़ मच गई है। आपको पता है वहां लगातार पिछले 9-10 दिन से लगातार एयर रेड के सायरन बज रहे थे। आज सुबह रेड भी हुई, मिसाइल भी गिरी और सायरन नहीं बजा। इसकी जांच के आदेश भी इजराइल सरकार ने दिए हैं कि ये कैसे हुआ, और आज जो डैमेज हुआ है उसकी एक झलक आपको बताएगी कि इजराइल किस दिशा में बढ़ रहा है। अमेरिका के हमले के बाद तीनों परमाणु साइट्स के ऊपर अमेरिकी हमले के बाद बहुत जबरदस्त रिटेलिएशन किया, 27 मिसाइलें जैसे कहा मैंने मारी। उसके बाद जो नुकसान हुआ है आज ग्राउंड पे, उनका बेन गुरियन एयरपोर्ट है इजराइल के अंदर, उसमें बहुत बड़ा डैमेज हुआ है। हाइफा पोर्ट और हाइफा शहर दोबारा से उस पर अटैक हुए, बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है। तेल अवीव लगभग खंडर बनने की स्थिति में है, और तेल अवीव को अब दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करने में कितनी कीमत लगेगी वो आप समझ सकते हैं। पूरे का पूरा मतलब एक तरीके से, और सबसे बड़ी बात, जो उनका सबसे बड़ा एयरपोर्ट है अशदोद पोर्ट, उसकी खबरों को इजराइल ने सेंसर कर दिया है उसमें, क्योंकि इजराइल का सबसे बड़ा पोर्ट है वो, और वहां पर भी जानकारी ये लग रही है कि वहां पे 10 से ज्यादा मिसाइलें गिरी है। अगर उस पोर्ट पर भी 10 से ज्यादा मिसाइलें गिरी हैं तो आप समझ लीजिए कि इजराइल की स्थिति क्या होगी। हाइफा पोर्ट पे पहले ही सारा काम बंद कर चुके हैं वो ऑपरेशंस, मर्क्स जैसी बड़ी कंपनियां, और ये अब अशदोद के थ्रू है। तो बेसिकली इजराइल में देखिए अब स्थिति क्या है, लोगों के अंदर भगदड़ मची हुई है बहुत जबरदस्त, घर छोड़ के भाग रहे हैं लोग, कई दिनों से हजारों लोग या तो मेट्रो स्टेशनों में रह रहे हैं या वो बंकर्स में रह रहे हैं। इजराइल के लोगों ने ये स्थिति अपने जीवन काल में ना तो कभी देखी थी और ना उसकी कल्पना की थी। ऐसी सूरत में जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर जिस तरीके का हमला किया, तो मान करके चलिएगा कि इसका काउंटर इसी तरीके का होना है, और आने वाले दिनों में ये हमले और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। और इजराइल के जो आम आदमी है उसकी दुश्वारियां कितनी बढ़ेंगी उसका केवल कल्पना की जा सकती है, क्योंकि हमले रुकने की कोई स्थिति नहीं है। आयरन डोम इफेक्टिव नहीं रहा, एयर डिफेंस सिस्टम को मिसाइलें लगातार लाग रही हैं, थर्ड जो डिफेंस सिस्टम है वो भी जवाब दे रहा है, वो भी हाफता बन रहा है। हेमंत भाई थोड़ा इसको दुरुस्त करिए वायर को, जब तक मैं सवाल ले रहा हूँ। ये शर्ट से टच हो रहा है तो ऑडियो में दिक्कत आ रही है। हाँ, एक लेटेस्ट अपडेट मैं बताऊं आपको, IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी आपातकालीन इमरजेंसी बैठक कॉल की गई है, और ईरान ने पहले भी IAEA के डायरेक्टर को विलेन बताया था, विलेन नंबर 1। हालांकि बाद में IAEA के डायरेक्टर ने इस बात को खारिज किया कि कोई भी परमाणु हथियार ईरान बना रहा है, लेकिन IAEA की ही 2 रिपोर्ट्स पहले ऐसी आई जिनके आधार पर ये प्रोपेगेंडा इजराइल और अमेरिका दोनों ने मजबूत किया कि अब परमाणु हथियार बनाने के कगार पर है। IAEA इमरजेंसी बैठक कॉल कर रहा है। राइटर्स के हवाले से, सूत्रों की, ईरानी सूत्रों के हवाले से राइटर्स ने खबर दी है, वो खबर बहुत महत्वपूर्ण है हेमंत भाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। अमेरिकी हमले से पहले फोर्डो में ईरान के अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम का अधिकांश हिस्सा अघोषित स्थान पर ले जाया गया था। फोर्डो में कर्मियों की संख्या भी कम कर, यानी पूरी तरह जिस बात की, और IAEA ने भी कहा है कि कोई रेडिएशन नहीं है, यानी कि पूरे के पूरा जो अटैक था
जिस बंकर बस्टर का इतने दिन से हम लोग क्या कहावत है, हाथी आई हाथी आई, अब आगे दर्शक समझ। तो वैसे ही ट्रंप का ये जो है बंकर बस्टर आया, बंकर बस्टर आया और बंकर बस्टर आया ठुस, वही हुआ है। इस बंकर बस्टर ने नतांज, इस्फान और फोर्डो 3 जगह पर गिराया गया ये बंकर बस्टर, लेकिन कुछ नहीं हुआ सिवाय ट्रंप की इज्जत बस्ट होने के। सिर्फ ट्रंप की इज्जत पर ये गिरा है बंकर बस्टर, बाकी कहीं नहीं। कोई मतलब अब तक बड़ी बात यह है कि इजराइल के इस बात पे हमने 300 की अब तक चर्चा नहीं किया था। इजराइल के नॉर्मल जो हमले कर रहा था इजराइल अपने मिसाइल से, ड्रोन से, उससे ज्यादा हानि अलबत्ता हुई है ईरान। नतांज में परमाणु रिएक्टर में लीकेज की खबर आईएईए ने भी दी थी। तो जो हमले इजराइल कर रहा था 8-9 दिन से, वो उसमें तो फिर भी नुकसान हुआ, जानो माल का नुकसान हुआ है ईरान। लेकिन ये जो हाथी आई कुछ नहीं कर पाई, पूरी तरह क्या फेल हो गया। और अगर ये फेल्योर है तो क्या तमाशा बैठ करके पुतिन और जिनपिंग ये मौज ले रहे हैं कि आखिर तुम भी एक्सपोज हो ही गए, इसी चक्कर में नेतन्याहू ने तुमको भी कहीं नहीं छोड़ा मुंह दिखाने लायक। नहीं आशीष भाई, देखिए ये जो बेसिकली फोर्डो के अंदर है वहां पर तो बंकर बस्टर बम मारे गए हैं और बाकी जगह पर टॉम हॉक मिसाइलें मारी गई। एक बंकर बस्टर जो बम है उसका वजन है 13,500 किलोग्राम। तो उस जगह हाँ, की आप कल्पना 13,600 कीजिए, 13,600 जो भी कही, हाँ ठीक। तो 13,500 किलो का एक वजन है। 6 बम वहां पर लगातार मारे। जो हम लगातार बात करें ना, एक बम से काम नहीं चलेगा, वहां लगातार एक ही जगह को बार बार हिट करना पड़ेगा, तब जाकर डीप तक स्ट्राइक होगा। अब ईरान की तरफ से ऑफिशियल वर्जन आया है, जो डैमेज कंट्रोल असेसमेंट होती है कि डैमेज ग्राउंड पे कितनी हुई है। उन्होंने कहा कि ये डैमेज केवल दरवाजों तक हुई है, नुकसान हुआ है वहां तक, उसका बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है। लेकिन जो एंट्री गेट और एग्जिट गेट जो उस फैसिलिटी के थे उनको नुकसान हुआ है, अंदर कोई नुकसान नहीं हुआ है। और ये बात आप मान के चलिएगा कि उन जगह पे जितना भी न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल था, जिसको यूरेनियम को अपग्रेड कर दिया था आपने, वो वहां पर नहीं है। ये ईरान इतना नासमझ नहीं है, मूर्ख नहीं है, उसको बहुत अच्छे से पता था कि जिस रास्ते पे इजराइल चल रहा है, जिस रास्ते पे अमेरिका चल रहा है, हमला तो ओवरड्यू था। तो उसने पहले ही वो सारे का सारा मामला सेफली कहीं पे और शिफ्ट कर दिया था। इसीलिए वो फैसिलिटी के गेट तक और एंट्री गेट तक और एग्जिट गेट तक नुकसान हुआ है। और बाकी जो डिटेल्ड डैमेज रिपोर्ट है उसको आने में आपको पता है 12 से 14 घंटे लगते हैं। अभी सुबह 4:30 बजे ही हमला हुआ था इंडियन टाइम के हिसाब से, तो हो सकता है उसकी और डिटेल सामने है। लेकिन मोटे तौर पे ये कहेंगे कि जो नुकसान करने चले थे, देखिए एक बहुत बड़ी दिक्कत क्या है, जो बड़बोले नेता होते हैं ना, ट्रंप जैसे, उनको जीत घोषणा करने की बहुत जल्दी होती है, बहुत जल्दी होती है। तो बम मार के निकले, तब ट्वीट कर दिया कि वो सीमा से बाहर आ गए हैं ईरान की और सारा काम खत्म कर दिया, मैं जल्दी राष्ट्र को संबोधित करूंगा। और फिर घोषणा कर दी कि तीनों जो न्यूक्लियर साइट्स थी उनको फिनिश कर दिया। अब दिखा दो जरा फोटोग्राफ कौन सा फिनिश हुआ है। तो बेसिकली ट्रंप जल्दबाजी में किसी भी तरीके से क्रेडिट, कल तक तो वो आप देखिए नोबेल शांति पुरस्कार मांग रहे थे, शांति का पुरस्कार मांग रहे थे, वो इतनी जल्दी में है, आज वो दुनिया के विश्व शांति के सबसे बड़े खलनायक बन गए। तो ट्रंप का नहीं पता वो क्या करेंगे। बेसिकली क्या है, ट्रंप का बाजू मरोड़ करके इसराइल सारे काम करवा रहा है। उसके पास ट्रंप के सारे डर्टी ट्रिक्स, सारी फाइलें, सारी वीडियो, सब कुछ उनके पास है। और अमेरिका में कितना जबरदस्त विरोध हो रहा है इसकी आप केवल कल्पना कर सकते हैं। अमेरिका में आज क्या चल रहा है सुबह से, अगर दर्शक जानना चाहें तो आप हैरान हो जाएंगे जो वहां पर चल रहा है। बिल्कुल दिखाइए, आप कंटिन्यू। तो वहां पर जो आज स्थिति है, वहां पे जो ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे, ट्रंप इज ए टेररिस्ट, सीधा सीधा अपने राष्ट्रपति को कह रहे हैं कि ट्रंप इज ए टेररिस्ट। दूसरा हैशटैग है ट्रंप इज ए वार क्रिमिनल। तीसरा हैशटैग है ट्रंप इज ए डेविल। और उसके बाद लगा चल रहा है डेथ टू अमेरिका, इम्पीच ट्रंप नाउ। ये कैसा अमेरिका फर्स्ट। ये सारे का सारा आज जब सुबह चला है अटैक वहां पर, उसके बाद ये सारा अमेरिका की सड़कों का ये विरोध प्रदर्शन, ये सारी चीजें। और सबसे बढ़िया जो गुस्सा है वहां के लोगों में, वो 2-3 चीजों को लेकर। वो ये कह रहे हैं कि हमारा अमेरिका का फैसला करने, अमेरिका युद्ध में जाएगा नहीं जाएगा, उसका फैसला करने वाला इजराइल कौन होता है, नेतन्याहू कौन होते हैं। इस बात का सबसे ज्यादा विरोध। दूसरा ये है कि जो अमेरिका की तरफ से युद्ध में फैसला भाग लेने का होना है या नहीं होना, वो अमेरिकन कांग्रेस ऑथोराइज थे संविधान के मुताबिक, ट्रंप ने। तो उन्होंने कैसे कर दिया, उनको स्टेट में इम्पीच किया जाए। और तीसरी सबसे खतरनाक बात जो वहां पे चल रही है लगातार, उसमें लग रहा है कि अमेरिका की पूरी सिक्योरिटी
अमेरिका की पूरी फॉरेन पॉलिसी और अमेरिका की सॉवरेनिटी ट्रंप ने गिरवी रख दी है नेतन्याहू के हाथ में। और नेतन्याहू जो चाह रहे हैं उस तरीके से ट्रंप को चला रहे हैं। ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं है, नेतन्याहू अमेरिका के राष्ट्रपति है, वही नीति निर्धारण कर रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कि लोगों के तेवर कितने खतरनाक हैं ट्रंप शासन को लेकर के। ये देखिए, सुन लेते हैं और फिर दोनों ये पूरे हमें अमेरिका की हालत है। आपको दो वीडियो दिखाए, एक सड़क का था, ये एक अलग जगह का है। इजराइल और और अमेरिका दोनों का कंपैरिजन कीजिए। इजराइल में इंसान नजर नहीं आ रहा है सड़कों पर, और अमेरिका में सड़कों पर आदमी ही आदमी है। और दोनों जगह पर वहां सरकार ने ऐसे हालत पैदा कर दी है नेतन्याहू ने कि आदमी सड़क पे नहीं है। यहाँ ट्रंप ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि लोग ट्रंप के खिलाफ सड़क पर हैं। ये दो राष्ट्र के दो राष्ट्राध्यक्षों की करामात है, और दोनों जगह पर उल्टी तस्वीर है, लेकिन वजह एक दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष। मैं एक ट्वीट है बलोच वाला ट्वीट जरा लाइए स्क्रीन पर। बहुत लॉजिकल बात कही, इसलिए हम ट्वीट लाए सैम बलोच का। ट्रम्प, वी अचीव्ड ग्रेट सक्सेस टुनाइट, इजराइल इज नाउ मच सेफर, इजराइल इज नाउ बर्निंग आफ्टर ए हेवी मिसाइल अटैक फ्रॉम ईरान, ट्रम्प विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्ल्ड वॉर 3 इफ इट स्टार्ट्स। ट्रंप ने कहा कि हमने अचीव कर लिया जो हमको अचीव करना था, वो सक्सेस अचीव कर लिया। जबकि उनके राष्ट्र के नाम संबोधन के तुरंत बाद और नेतन्याहू के 101 बार थैंक्स बोलने के बाद, नेतन्याहू ने भी 1.5 मिनट का बयान जारी किया था और केवल थैंक्स 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 करके चरणों में लौट रहे थे। उसके तुरंत बाद जो तेल अवीव पर अटैक किया है ईरान ने, वो स्थिति इस तरफ इशारा करती है कि वर्ल्ड वॉर 3 के तरफ दुनिया जा चुकी है। और ऐसा होता है तो सिर्फ और सिर्फ ट्रंप रिस्पॉन्सिबल होंगे इसके। हटा दीजिए हेमंत भाई, दो बातें। एक तो क्या वर्ल्ड वॉर 3 के तरफ वाकई हम बढ़ चुके हैं, पहली बात। और दूसरी बात, अब तक देखिए तकनीकी रूप से बड़ा उन्नत अमेरिका है। सैटेलाइट इमेज, भारत ने अटैक किया था पीओके के आतंकी ठिकानों पर, तो दुनिया भर के सैटेलाइट इमेज आ गए थे आनंद फानंद में। ये गिरा, ये भागा, ये तबाह हुआ। इजराइल इजराइल तो जासूसी का दुनिया का शिरोमणि है, भारत के लिए भी जासूसी वही करवाता है? अब तक ईरान के तीनों परमाणु ठिकाने नष्ट करने का दावा करने वाले ट्रंप एक सबूत नहीं जारी कर पाए। और अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, अमेरिका में भारत वाला नहीं कि भारत में जैसे सबूत मांग लिए तो देशद्रोही हो जाते हो। अमेरिका में सबूत देने का ट्रेंड रहा है, परंपरा रही है परंपरा। ओसामा बिन लादेन वाला याद कीजिए आप। तो वहां पर तो देश के सामने रखना पड़ता है कि हमने क्या किया, इसके ये सबूत है। ये क्या भारत के रास्ते पे, मतलब अब भारत को फॉलो करने लगा क्या अमेरिका, कि बस मुंह से उड़ा देंगे, सब उड़ा दिए हम, खत्म। कोई सबूत नहीं। सुबह 5:20 का पहला ट्वीट है ट्रंप का कि हमने सक्सेसफुली उड़ा दिया सब। करीब करीब 12 घंटे होने को हैं। 12 घंटे जिस अमेरिका की सैटेलाइट्स पूरे दुनिया के चप्पे चप्पे पर नजर रखती है, जो इजराइल जिसके जासूस घर घर में बैठे हैं, मतलब उसके हिसाब से तो घर घर में प्लांट कर देता है, उनके पास कोई सबूत नहीं है। ये इससे ज्यादा अब क्या मुंह काला होगा साहब, बताइए। नहीं आशीष जी, देखिए आपने दो बातें कही। पहला सवाल है वर्ल्ड वार का। अमेरिका ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। जब सारी चीजें एक दिशा में पर्टिकुलरली जारी थी और उसने ये कहा कि हम 2 हफ्ते तक विचार करेंगे, लेकिन मैंने आपको परसों के शो में, अगर आपको याद होता था, कि इजराइल के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने कहा कि वीरवार और शुक्रवार की रात को कुछ इतना बड़ा होगा कि पिछला छोटा हो जाएगा, आपको ध्यान होगा। तो उसमें क्या था कि उनको धोखा देने के लिए 2 वीक की बात की गई और फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी पे हिट कर दिया गया, क्योंकि नेतन्याहू बहुत बुरे तरीके से फंसे हुए थे, पूरा इजराइल फंस के खड़ा हो गया। तो इसलिए इजराइल की जनता में नेतन्याहू के प्रति सड़कों पे विद्रोह ना हो जाए, इसलिए वो अटैक करना पड़ा। उससे क्या हासिल हुआ क्या नहीं, उस पर तो बाद में। अब आपने कहा कि विश्व युद्ध की बात,
देखिए, अमेरिका तक मार करना सीधे ईरान के बस की बात शायद अभी ना हो, सीधा ईरान से लेके, क्योंकि उनकी तमाम जो मिसाइलें हैं उनकी रेंजेस का सवाल आएगा, बहुत सारे उनकी एयर डिफेंस भी, सारी चीजें। तो ऐसे में वो क्या करेंगे? मिडिल ईस्ट में उनके तमाम राज्य, तमाम स्टेट्स के अंदर उनके ठिकाने हैं, तमाम देशों के अंदर। तो अभी ईरान दो फ्रंट नहीं खोलना चाहेगा। ईरान के ऊपर अटैक हो गया, उनको ये पता है कि जितना इजराइल को हिट करोगे वो भी अमेरिका ही हिट होगा, ये बात ईरान को क्लियर है बिल्कुल। तो वो इमीडिएटली रिटेलिएशन अमेरिका से करने की बजाय, जैसा आज उसने सुबह किया कि 12वीं लहर छोड़ दी इजराइल के ऊपर मिसाइलों की, और एक साथ 27 मिसाइलें ठोक दी, उनमें से 10 लग गई अपने मौके पे। तो उनके लिए तो सक्सेस रेट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा रेट है। 38% सक्सेस रेट इज नॉट लेस इन ए कंट्री लाइक इजराइल। तो अब क्या है कि वो सीधा पंगा लेने की बजाय पहले इजराइल को निपटाएंगे, और अमेरिका पे लगातार इस पर रहेगा कि हम तुम्हें जवाब भी नहीं दे रहे तो तुम दूर रहो इससे। और अमेरिका के पास आप एक चीज और देखिए, अमेरिका ने क्या कहा कि हमने उनकी तीनों परमाणु साइटों को नष्ट कर दिया, ये बड़बोले ट्रंप ने कहा। तो 3 परमाणु साइट थी, तीनों आपने नष्ट कर दी, तो अब तो हमला करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमला करने का कारण तब भी नहीं था, आईएई ने तब भी नहीं कहा। उनके तीनों साइट्स आईएई की इन्फेक्शन उसमें थे, लगातार इंस्पेक्शन कर रहे थे, कहीं उनके खिलाफ परमाणु हथियारों का सबूत नहीं था, ना अमेरिका ने सबूत दिखाया। उसके बावजूद भी बहुत ही गलत तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करके ईरान की इन साइट्स पर हमला किया। और अब जब ये ट्रंप ने ये कह दिया कि हमने नष्ट कर दिया, तो अब हमला दोबारा करने का तो कोई कारण है नहीं। इसलिए ईरान तत्काल उस पर रिएक्ट करने की बजाय पहले तो इजराइल का हिसाब करेगा, जिसने ये सारी बीमारी छेड़ी 13 तारीख से। उसका हिसाब करने के बाद आप तय मानिएगा कि ईरान खाली नहीं बैठेगा, पंगा वो जरूर लेगा अमेरिका से, इसका हिसाब जरूर लेगा। तो वो अमेरिका में हिट करने की बजाय वो जो उसके मिडिल ईस्ट के अंदर बेसिस है, उसका सारी की सारी चीजें करके कि कौन सा वल्नरेबल है और कहां हम मैक्सिमम लॉस कर सकते हैं, तो वो बदला जब भी कोशिश करेगा वहां लेने की कोशिश करेगा। वर्ल्ड वार की जो आपने बात कही, वर्ल्ड वार का देखिए, अमेरिका ने तो अपनी तरफ से पहल कर दी, क्योंकि अमेरिका का तो कोई मतलब था नहीं इसमें। अमेरिका को आपने देखा होगा 3-4 दशकों से लगातार कोई भी राष्ट्रपति रहा हो, वो इनके ऊपर प्रेशर डालते रहे, तमाम तरह के आरोप लगाते रहे ईरान पे, सब चीजें। उन्होंने कभी भी डायरेक्ट हमला नहीं किया ईरान के ऊपर, कभी भी। ये पहली बार किया है। और वो क्यों किया है? वो है नेतन्याहू की ब्लैकमेलिंग के कारण, प्रोवोकेशन के कारण, जो बार बार वो उनकी मदद मांगे थे, हम मर गए। वास्तव में इजराइल मरा पड़ा था, कोई शक नहीं। तो उसको थोड़ी सी राहत की सांस ली है। लेकिन जो आज की तारीख में स्थिति है वर्ल्ड ओवर, आपको पता है रशिया की हालत आज क्या है, रशिया यूक्रेन के साथ फंसा हुआ है। तो डायरेक्ट एक और बीमारी बोल नहीं लेना चाहेगा, ये सच बात है। चाइना, आपको पहले भी पता है कि 3 जो एयरक्राफ्ट लोड आ चुका है वहां से, सामान हार्डवेयर का, और भी आ जाएगी। इनकी क्या डिमांड है, वो कितना सप्लाई कर देते हैं, वो खेल तो चलता रहेगा। लेकिन चाइना डायरेक्टली इन्वॉल्व होने की बजाय इनको स्ट्रेटेजिकली मदद करेगा, तमाम संसाधनों के जरिए, ड्रोन्स के जरिए, जो भी इनको चाहिए उसके जरिए डायरेक्ट इन्वॉल्व अभी सारे अवॉइड करेंगे। लेकिन डिपेंड करेगा कि मिडिल ईस्ट में एस्केलेशन कितना होता है आने वाले दिनों में, उससे डिपेंड करेगा कि ये वर्ल्ड वार की तरफ बढ़ेगा या नहीं। हाँ, अमेरिका ने अपनी तरफ से पहल जरूर कर दी है कि 2 देशों के बीच का जो झगड़ा था उसको अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दो और पूरी दुनिया को उसमें उलझा के रख दो। और देखिए, वर्ल्ड वार हो चाहे ना हो, इस जो संघर्ष अब वहां बनेगा, तो पूरी दुनिया के अंदर आप मान के चलिएगा कीमतें महंगी होंगी, एनर्जी प्राइसेस बढ़ेंगे, पेट्रोल डीजल प्राइसेस बढ़ेंगे, नेचुरल गैस की प्राइसेस बढ़ेंगे, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ेगी, और उससे फिर आप देखिए आर्थिक मंदी की तरफ दुनिया जाएगी। तो इसका इंपैक्ट सब जगह जाएगा, इतना मान के चलिए। चलिए, अब इस चर्चा को यहीं पे रोकते हैं आज, क्योंकि आज वीडियोज और खबरें ज्यादा होंगी तो हम लोग चर्चाएं छोटी छोटी रखेंगे। दर्शकों को बहुत दिन से डिमांड भी रहती है कि चर्चा छोटी रखिए आप लोग, लेकिन जब कम खबरें होती हैं तो अपने आप बढ़ जाती है चर्चा बातचीत में, क्योंकि हम लोग बहुत जो होते हैं ना प्रोफेशनल एंकर टाइप, हम तो एंकर है ही नहीं है। हम तो बस ये है कि बातचीत के लिए बैठ जाते हैं हेमंत जी के साथ, भाव के साथ। अब कहीं भी एंकर नहीं है, ना हमारी बोलचाल एंकर जैसी है, ना उतना डिक्शन मेरा क्लियर है, सा क्या होता है। तो खैर, तो आज छोटी चर्चाएं रखेंगे, और फिर कुछ महत्वपूर्ण जो है अपडेट्स लेकर के आएंगे, क्योंकि ईरान के भीतर अब बड़े लेवल पर प्लानिंग हो रही है। जैसे हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बहरीन में जो 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है, नेवी का, अमेरिकन नेवी का, वो अमेरिका ईरान के अखबार में जो वहां के संपादक ने एक लिखा है, जो वैसे निजी तौर पर खामेनेई के बहुत करीब है, उन्होंने जो टारगेट बताया है उस पर हमने चर्चा की थी। और भी अपडेट्स हैं
ईरान में बहुत कुछ हैपनिंग चल रही है, वो लेकर के आएँगे। बीच में हेमंत भाई के साथ कुछ अपडेट्स आएँगे, कुछ हम लाएँगे, कुछ भाऊ लाएँगे। तो अभी एक ब्रेक अंतराल, आज इजाज़त नहीं लेंगे, एक अंतराल के लिए रुक रहे हैं। युद्ध ठीक तो नहीं है, लेकिन ये अमेरिका और इज़राइल का थोपा हुआ युद्ध है। ये बतौर पत्रकार और विश्लेषक हम 100% मतलब इसमें ज़रा-सा भी हम संदेह वाला क्या काम यहाँ चैनल पे नहीं रहता है कि नहीं-नहीं ऐसा हो सकता है। ठीक है, मोदी जी क्या सोचते हैं वो सोचिए, लेकिन हमारे हिसाब से इज़राइल और अमेरिका ने दुनिया को संकट में डाला है, युद्ध थोपा है और दोनों युद्ध अपराधी हैं। जो संयुक्त राष्ट्र का चार्टर है, हम तो वो जानते हैं साहब, भारत को संविधान से चाहते हैं चले और दुनिया को चाहते हैं यूएन के चार्टर से चले। अब मोदी जी नहीं है, फिर कहते हैं कि संविधान के खिलाफ चल रहा है। भारत संविधान से चले, दुनिया यूएन चार्टर से चले और यूएन चार्टर के मुताबिक ये दोनों युद्ध अपराधी। इन दोनों ने कानून तोड़ा है, गैर कानूनी युद्ध थोपा है। तो आते हैं हम फिर लेकर के अपडेट। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत-बहुत धन्यवाद जो अपडेट सभी लाए। फिर आते हैं। नमस्कार।